भारतीय संस्कृति का सिरताज यज्ञ है और भारतीय संस्कृति का ही नहीं, आकाश और पृथ्वी का इष्ट देव यज्ञ है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जितने प्राणी जी रहे हैं, ये सब का हित करने वाला है। इसलिए यज्ञमान देवताओं का भी देवता माना जाता है, क्योंकि जो आहुति यजमान देता है उनको देव ग्रहण करते हैं। उस वक्त देवताओं को भी यजमान की ज़रूरत रहती है। इसलिए यज्ञ बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। और यज्ञ किसी का बुरा नहीं करता, यजमान किसी का बुरा नहीं करता। क्यों? यज्ञ करने वाले सबका हित चाहते, क्यों? यज्ञ सबका हित करता, तो सारा संसार कैसे सुखी हो। शत्रु के अगर यज्ञ की कृपा से बारिश होती है तो पड़ोसी शत्रुता रखता है तो भी उसका खेत लबालब होता है। अगर शत्रु का घर पास में है, यज्ञ से जो लाभ होता है, ऑक्सीजन मिलता है आदि आदि, वो शत्रु को ही मिलता है। इसलिए यजमान भारतीय संस्कृति का यज्ञ करने वाले के कोई संसार में शत्रु नहीं होते, वो सबका मित्र होता है, सब उनके मित्र होते हैं। ये और समर्पण की सीख देता है यज्ञ। इदम मम, हे प्रभु जो कुछ है वो तेरे चरणों में, तो समर्पण भी कहलाता है। एकेश्वरवाद का प्रतीक यज्ञ है। इसमें कितनी सामग्री डाली, कितने प्रकार के पदार्थ डाले, समिधाएं डाली, और ये सब मिलके एक हो जाएंगे। इसमें दो दरस नहीं रहेगा। ये जितने प्रकार के जो सामग्री थी वो सब अभी थोड़ी देर से बाद हम एक एक के रूप में, विभूति के रूप में देखेंगे। क्योंकि यज्ञ सबको एकेश्वरवाद की भी सीख देता है, मिलाता भी है। पर ये सब जो है संसार का दीपक है, संसार का प्रकाश है, संसार का हितैषी है। प्रकृति और ब्रह्म का भी ये देवता है, ये देने वाला है। ये यज्ञ सबसे ऊंची चीज़ है। लेकिन इनका देव कौन है? यज्ञ का भी कोई देव होना चाहिए। तो यज्ञ का देव कौन है? गौ माता है। अगर गाय के घी के अलावा जो पूजा होती है वो कभी यज्ञ सफल नहीं होता, वो कभी यज्ञ कभी शांति नहीं देता, वो यज्ञ कभी सुख और समृद्धि प्रदान नहीं करता। इसलिए यज्ञ केवल गाय के घी से होता है, उसी को नाम यज्ञ है। क्योंकि पूजा तीन प्रकार से होती है, एक पूजा हरि, एक पूजा अरि और एक पूजा प्रिय। जो पूजा हरि है वो मंत्र विधि से होती है। मंत्र विधि, एक तंत्र विधि और एक जंत्र विधि, विधियाँ भी तीन है। तो मंत्र विधि से जो यज्ञ होता है और गाय के घी से जो पूजा होती है, यज्ञ होता है, तो वो पूजा हरि होती है। ब्रह्म और प्रकृति दोनों प्रसन्न होकर के संसार लबालब हो जाता है। कृष्ण ने भी आदेश किया है कि हे अर्जुन, अन्नादि भौति भूतानि प्रजन्यादन संभव यज्ञादि भौति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, संसार की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति जल से होती है और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तो भगवान कृष्ण का भी आदेश है कि यज्ञ करने से सृष्टि का उपकार होता है, भला होता है। ये करना मनुष्य मात्र के अनिवार्यता है। क्योंकि मानव दिन भर में कितना कफ मल मूत्र त्यागता है, उनके बदले में अगर यज्ञ करके संसार को सुगंधित नहीं करता है तो वो संसार का, प्रकृति का और सृष्टि का ऋणी रहता है। और ऋणी रहता है जब तक किसी की मुक्ति नहीं होती। ऋण से मुक्त होने का नाम मुक्ति है और मोह का क्षय होने का नाम मोक्ष है। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान देंगे तो ये दोनों ही सफलताएं यज्ञ से होती है। इसलिए यज्ञ जो है, ये देवताओं ने भी इनकी सराहना की है, अवतारों ने भी सराहना की है। और यज्ञ की सराहना जिन्होंने की है उन्होंने सबसे पहले गाय की सराहना की। क्यों? कि गौ माता की कृपा से, गौ माता के घृत से, गव्य घृत से, गऊ के कंडे से जो यज्ञ होता है वो पूर्ण सफल यज्ञ होता है। और अगर चर्बी का घी और भैंस के घी का अगर होता है, एक पूजा हरि जो गाय के घी से होता है, और पूजा अरि, अरि कहते हैं राक्षसों को।
अगर असुरों को पुष्ट करना है तो भैंस के घी से होता है, तो असुर पुष्ट होंगे, देव कमज़ोर होंगे। और एक होता है चर्बी का घी, जो बाज़ार में अनेक प्रकार से कृत्रिम घी बना के लोग देते हैं, क्या क्या डालते हैं अंदर राम ही जाने। वो घी जो है वो प्रकृति का नाश करता है, वो अराजकता फैलाता है, ये कोरोना जैसी बीमारियां लाता है। ये सब जो है कि यज्ञ का ही प्रताप है। अगर गाय के घी से, गौ के कंडों से, गाय के घी से या अच्छी जो है शुद्ध सामग्री से, और पीपल की लकड़ी हो, चाहे आम की लकड़ी हो, समी की लकड़ी हो, और इनकी लकड़ी से, समिधा से जो यज्ञ होता है वो परोपकार के लिए होता है। और आदि आदि बबूल की लकड़ियां डाल के लोग जो खोना पूर्ति करते हैं उनसे नुकसान होता है। तो कृपा मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि गाय के घी के अतिरिक्त कोई अगर सामग्री या घी डाल करके यज्ञ न करें, क्योंकि उससे सनातन धर्म का नुकसान होता है। हमने 5, हमारा शरीर ये किससे मिलता है? पंच तत्वों से हमें शरीर मिला है। तो हमने इसमें 5 तत्वों की उपासना की। पहले हमने आहुति अग्नि को दी, अग्नि ने बहुत विस्तार करके वायु को दिया, तो वायु प्रभावित हो गई। वायु ने आकाश तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाया, तो अंतरिक्ष में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी है उसका समन हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन होकर के और ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए आकाश तृप्त हुआ, प्रसन्न हुआ। और आकाश तृप्त होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तब बादल बन के बादल पृथ्वी पर बरसते हैं, तो जल प्रसन्न हो गया। और जल प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी और पृथ्वी निवासी सारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले अग्निदेव को हमने तत्वों को दिया, अग्नि ने वायु को दिया, वायु ने आकाश को दिया, और आकाश से वर्षा हुई तो जल से जल प्रवाहित हुआ, और जल प्रवाहित होकर के पृथ्वी को प्रवाहित कर दिया। तो ये 5 तत्व की उपासना जो हम करते हैं, तो यज्ञ से हमारी ऋण से हम मुक्त हो गए, और 5 तत्व हमारे पे प्रसन्न होगा। और वो किससे होगा? वो गौ माता से होता है, क्योंकि गौ माता को 33 कोटि देवताओं की जननी कहा है। 33 प्रकार के देव, कोटि नहीं, लोग उसको करोड़ भी मानते हैं, ऐसे बोले लोग हैं, लेकिन करोड़ नहीं कह सकते। करोड़ की कौन गिनती करेगा? 1000 की गिनती होनी मुश्किल है, 33 वो 1000 से लाख बनते, लाख से करोड़ बनते, वो भी 33। गलत भावना, गलत भाषा से हमारे में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए 33 प्रकार के देव है, वो इस गौ माता के अंदर बिल्कुल समावेश है, और गौ की कृपा से वो सभी तृप्त होते हैं। गुरुदेव है, माता पिता देव है, और जैसे 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश ये देव है, वनस्पति देव है। इस प्रकार से हम 33 प्रकार के देवताओं को प्रभावित करें, प्रसन्न करें, तो केवल यज्ञ से हो जाता है। पत्थरों में पैसे लगा करके और दुनिया को भ्रमित करने से अच्छा है कि एक 100 ग्राम ही हो, भले 10 ग्राम ही हो, चाहे 1 तोला पर भी हो, गौ माता का घी जलाएं, जिससे उद्धार होगा। वो जलने से, कहाँ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे हम दीपक करते हैं, तो गाय के घी का दीपक तुलसी के नीचे करें तो 100 गुना हमें लाभ मिलेगा। अगर यज्ञ करते हैं, तो ये देखो पीपल का पेड़ है ऊपर, है ना, ये पीपल का पेड़, ये पीपल के पेड़ के नीचे जो यज्ञ करते हैं, तो हमारा यज्ञ आज एक यज्ञ से 100 यज्ञ का हमें फल मिला है। और हम सूर्य उपासक हैं, इसलिए अग्निहोत्री है, सूर्य हमारा प्रत्यक्ष देव है। इन देवताओं की अगर पूजा छोड़ करके हम और किसी की पूजा क्यों करें? माता पिता से बढ़कर कोई देव नहीं, गौ माता से बढ़कर कोई देव नहीं, सूर्य से बढ़कर कोई देव नहीं। तो इनकी पूजा करें और समाज को, संसार को, इनके ऊपर सबको प्रभावित करें, प्रचार करें, ताकि मानव सही दिशा में चले जाएं। इसलिए सज्जनों, यज्ञ बहुत ऊंची चीज़ है, और वो गौ माता से होता है। अभी हम गौ माता के लिए, अभी गौ माता के गौशाला में, बाड़ों में थोड़े घूमेंगे। और ये जो हम जो लाइफ में दिया है, ये गौ माता का हित समझ करके दिया है। हे सज्जनों, ये गौ माता आज तुम्हारे से अपेक्षा, तुम्हारे से प्रार्थना करती है, तुम्हारे से उम्मीद रखती है, कुछ तुम्हें तुमसे चाहती है। तो आप लोगों के सहयोग से गौशाला चलती है। तो जितना बन सके गौ माता के लिए हम जितना अंशदान निकालेंगे, हमारे यश की वृद्धि होगी, हमारे धन की वृद्धि होगी,
और हमारे तन की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की वृद्धि होगी। इसलिए गौ माता के लिए रोजाना कुछ न कुछ अंशदान निकालें और गौ माता को पहुंचाएं। यहाँ जो हम आपको गाय दिखाने जा रहे हैं, इस गाय के 108 नाम हैं, जिनमें से सबसे प्रथम नाम है कामधेनु। संसार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए माता तेरा नाम कामधेनु है। हे माँ, सुरों को अभेदान देने वाली है, इसलिए तेरा नाम सुरभि है। तो ये सुरभि जो माता है, अरे भाई, तो सुरभि जो है, सुरों को अभेदान देने वाली, हे माता तेरा नाम सुरभि है। तो कामधेनु जो है ये नस्ल है, जैसे गिर नस्ल है, ये साहिवाल नस्ल है, हरियाणवी नस्ल है, इसी प्रकार से कामधेनु की नस्ल है, जिन्हें हम थारपारकर कहते हैं। और थारपारकर सर्वश्रेष्ठ है, तो ये सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भी गायों में सर्वश्रेष्ठ है। तो मतलब ये तथ्य मिलते हैं, कामधेनु इसी का नाम है, जिसका गुणवत्ता में आगे, खुद के गुणों में आगे, कष्ट सहन करने में आगे, और हर परिस्थिति में ये गौ माता हमेशा प्रसन्न रहती। गर्मी से घबराती नहीं, सर्दी से घबराती नहीं। 48 डिग्री तापमान में भी इनका दूध सम्मान उतना ही होगा, और 0 डिग्री में भी उसका दूध इतना ही होगा। और गर्मी और सर्दी से वो घबराती नहीं है। तो जो स्वयं नहीं घबराती है, उनका गव्य जो हम पदार्थ लेंगे, तो हम भी उससे बलवान, बुद्धिवान, श्रेष्ठ बनेंगे, सहनशील बनेंगे। इसलिए ये गौ माता, जो ये गौ माता अभी आपको दर्शन करा रहे हैं, ये सचमुच कामधेनु है और थार नस्ल है। इस गौशाला ने एक बछड़ी भी थार नस्ल खरीदी नहीं है, लेकिन हमने बैल छोड़ करके, हमने इसका जनरेशन सुधारने के लिए, हमने इनका मान बढ़ाने के लिए, जो सामने पैसे दे के लोग छोड़ के जाते हैं, उन गाय को जीवित रख के अच्छे बैल छोड़ करके, और हमने ये थार पार कर जो ये इसकी वृद्धि की है, बढ़ाई है। तो ये गौ माता की कृपा से, गौ माता अपनी ताकत से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, गाय कर रही है। फिर भी हम सबसे यही प्रार्थना करें कि गौ माता का मान बढ़ाना है, तो हमें नस्ल सुधार के लिए भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ से बछड़े कोई थार नस्ल के ले जाना चाहते हैं, तो साधारण शुल्क से ले जाके और अपनी गौ माता की उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम आगे आपको अभी गौ माता के बाड़ों में ले जाएंगे, अभी छोटे छोटे बछड़ों के पास ले जाएंगे, उसके बाद गायों के पास ले जाएंगे। चलो।